आज का टॉपिक है अपना दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांतों का क्या क्या काम है, बहुत सारी चीजें हैं वो अपन देखेंगे। दंत सूत्र भी देखेंगे। 10वीं क्लास के अंदर एक छोटा सा पार्ट है इसका, और अक्सर परीक्षा के अंदर एक सवाल इससे पूछ ही लिया जाता है। कंपटीशन में भी सवाल आते हैं दांतों से। अपन दांतों को विस्तार से बताएंगे, कभी भूलोगे नहीं। देखिए, दांतों के बारे में कुछ पहले अपन 2-4 बातें कर लेते हैं। दांत है क्या? पहली बात, दांत शरीर का सजीव पार्ट है या निर्जीव पार्ट है? तो दांत शरीर का सजीव भाग होता है, एक बात। दूसरी बात, क्या दांत में हड्डी होती है? ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है, दांत में हड्डी होती है? तो नहीं होती, दांत में कोई हड्डी नहीं होती है। बात करेंगे अपन तीसरी, दांत का जो चमकीला सफेद जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कई बार परीक्षा में प्रश्न आया, और शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर भाग होता है, और इसका नाम है इनेमल। क्या है? इनेमल। जो चमकीला है, सफेद होता है, इनेमल कठोर भाग होता है शरीर का। अगली बात, कईयों को यह देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं उनके दांत बाहर निकले हुए होते, ऊपर वाले होठ से 2 दांत बाहर आ गए, है ना, जिससे क्या होता है उनके व्यक्तित्व में भी गिरावट आती है। बाहर से देखते हैं उसमें, तो वो क्यों होते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि कई बार छोटा बच्चा अंगूठों जब चूसे हैं, उसके कारण, या फिर उसे पोषण बराबर मिला नहीं है, इसके कारण किसी किसी के आगे वाले सामने वाले 2 दांत जो बाहर निकल आते हैं, होठ से बाहर आ जाते हैं। एक और बात करते हैं दांतों की। जब दांतों के 16 ऊपर और 16 नीचे वाले दांतों को बंद करते हैं, तो कौन से बिल्कुल जहां पर इनका मिलान होना होता है, तो दोनों एक जगह मिलते नहीं है, दोनों मिलते नहीं है, विन्यास बराबर नहीं मिलता है। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं, नीचे जबड़े वाले दांत अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं। विन्यास एक सिद्ध में, दोनों दांतों का एक सिद्ध में विन्यास नहीं आता है। अब बात करते हैं, दांत है कितने प्रकार के? मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में दांत होते हैं 4 प्रकार के। अपन दंत सूत्र भी देखेंगे परीक्षा के अंदर। कोई भी दांत का है तो आप सूत्र के द्वारा आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। मनुष्य में जो होता है दांत, मनुष्य होता है द्विबार दंती। मनुष्य में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। एक जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है, तब से दांत आने बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं, और लगभग 8 से 10 साल की आयु में वो दांत टूट करके नए दांत आ जाते हैं। ऐसे जो पहले जब बच्चा छोटा होता है उसके दांत आते हैं, उन्हें दूधिया दांत कहते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें दूध पी रहा होता है, इसलिए उसे दूधिया दांत कहते हैं। वो दूधिया दांत अस्थायी दांत होते हैं। पहले तो कैसे? अस्थायी। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती कितनी है, बच्चे के कितने दांत आते हैं? तो अपन बताएंगे, बच्चे के 20 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। जबकि एक जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर, वयस्क के अंदर दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी? 32 दांत होती है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है, कितने दांत सिर्फ एक ही बार आते हैं? तो वो अपन बताएंगे कितने दांत। ये 12 दांत, 32 में से 20 घटाते हैं, 12 दांत है, वो परमानेंट सिर्फ एक ही बार आते हैं। अपन बात करते हैं, अब एक बार दांतों के प्रकार देख लेते हैं। तो देखो, दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आई और सी, आईसी, और किसमें लगी है? पी और एन। ये लगा, कुछ नहीं करना। आई ये इंग्लिश नाम है, आई का इंसीजर है, A9 है, प्री मोलर और मोलर है। लेकिन इनको हिंदी में अपन बात करें, हिंदी में पहले प्रकार का जो दांत है इसको बोलते हैं करंतक दांत। क्या बोलते हैं? करंतक। और करंतक को छेदक दांत भी बोला जाता है, जिनका आकार छेनी देखिए, जितना माजी छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ में कतर दियो हो, तो कतर दिया, काट दिया, और काटने का काम कौन करता है? करंतक दांत करते हैं, छेनी के आकार के होते हैं। बताएंगे उनमें कहाँ है, वो भी बताएंगे।
कृंतक यानी काटने वाले दांत। उसके बाद में कैनाइन, इसका मतलब इसे बोलते हैं रदनक दांत। रदनक, इनका काम है भोजन को, इनका काम था भोजन को काटना, कृंतक का और रदनक का काम है चीरना। कभी कभी अपने क्या किया है, कपड़े को भी अपन चीरते हैं तो साइड में एक दांत है, उन दांतों के दबा करके फिर अपन चीरते हैं। गन्ना कभी भी अपन खाते हैं तो गन्ने को भी अपन साइड में ले जाकर के चीरते हैं, यानी सामने वाले 4 दांतों को छोड़ के 5वां दांत इधर और 5वां दांत इधर, दोनों नीचे भी 5वां, यानी दोनों जबड़ों में ऊपर वाले 5वें दांत, नीचे वाला 5वें नंबर का 5वें नंबर का दांत कौन सा होता है, रदनक दांत होता है। और इसका काम है भोजन का चीर फाड़ करना। और ये ध्यान देने वाली बात है कि मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारियों में कौन से दांत ज्यादा डेवलप होते हैं, ये रदनक दांत ही मांसाहारियों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। अब मांसाहारियों में है, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये खाते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब उनको दवाई देता है, उसका मुंह खोलता है तो 5वें वाले दांत के पास में ही हाथ डाल करके उसका जबड़ा खोलता है और फिर दवाई डालता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर रदनक दांत पाए ही नहीं जाते हैं, और यदि होते हैं तो बहुत ही कम विकसित होते हैं। ये मांसाहारी में होते हैं जो शिकार को चीर फाड़ करते हैं। ठीक है जी, ज्यादा डेवलप होते हैं। तीसरा प्रीमोलर यानी अग्रचौर्णक। क्या है, अग्रचौर्णक। अग्रचौर्णक और चौर्णक ये दोनों नाम, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर। चय से चौर्णक और चय से चबाना, इन दोनों दांतों का काम है भोजन को क्या कर देना, चबा लेना। इनका काम है भोजन को चबाना। कृंतक का काम है भोजन को कैसे कृंतक कैसे काटना, और रदनक का काम है भोजन को चीरना। तो ये चीर दिया, ये चबा लिया। अपन बात करते हैं कि सर कौन से दांत बच्चे के अंदर जो है वो विकसित नहीं होते हैं। इन 32 में से 20 दांत आते हैं, बाकी कौन से दांत आए नहीं बच्चे के, और सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो ये बड़ी चीज है, काम की है। सबसे पहले बच्चे के कृंतक आते हैं, सामने वाले 2 दांत, और सामने वाले नीचे वाले जबड़े में और ऊपर वाले जबड़े में कृंतक दांत सबसे पहले 6 महीने की आयु का जब बच्चा हो जाता है, नैन का सा, तब उस बच्चे के ये दांत विकसित होते हैं। सबसे अंत में जो दांत विकसित होते हैं वो होते हैं च्वर्णक, और यहीं से आपको बताएंगे अक्कलदाढ़ क्या होती है। अक्कलदाढ़ नाम सुना है, अक्कलदाढ़, तो अब बताएंगे। ये हो गए चारों प्रकार के दांत, और इनका कार्य परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है इनकी संख्या अब कितनी है। संख्या कैसे याद रखें, बड़ा प्यारा सा एक सूत्र है, कई जगह तो बहुत सारे अलग अलग सूत्र मिलेंगे। अपने को आईसी और पीएम से याद रखना है। काटना, चीरना और चबाना ये भोजन का काम है, दांतों का काम है। भोजन को पहले काटेंगे अपन, किसी भी टुकड़े को काटेंगे, ठीक है, उसे चीरेंगे और उसके लास्ट में चबाएंगे। तो देखिए इनका सूत्र होता है 21-23 अपॉन 21-23। ये याद हो गया। अब यहाँ पे एक मुंह बना देता हूं, प्यारा सा सुंदर सा। ये देखिए, ये मान लीजिए अपना ऊपर वाला होठ है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। ऐसे ऐसे ये अपनी नाक है, ये नाक की सीध में है, ये पूरा मामला। ये लो, ये दांत का एक सूत्र इधर, एक सूत्र इधर है। सेम ऐसा कैसा ये का ये होता है 21-23 और 21-23। ये दांत है। कैसे होंगे देखिए, सबसे पहले 21 यानी 2 और 2। 21 का मतलब ये आ गया, 2 का मतलब है यानी 2, 1, 2, 3। दांत भी कितने प्रकार के, 1, 2, 3, 4। ऐसे भी दांत 1, 2, 3 और 4 और 21-23। ये दांत है। कैसे होंगे देखिए, सबसे पहले 21 यानी 2 और 2। 21 का मतलब ये आ गया, 2 का मतलब है यानी 2, 1, 2, 3। दांत भी कितने प्रकार के, 1, 2, 3, 4। ऐसे भी दांत 1, 2, 3 और 4। पहली संख्या 2 कृंतक के लिए है, दूसरा 1 रदनक के लिए,
तीसरे नंबर पे जो 2 लिखा हुआ है वो अग्र चौर्णक के लिए, और चौथे नंबर पर 3 लिखा हुआ है वो चौर्णक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे देखिए कोई और है इसमें? नहीं। 21, 23, 21, 23 नाक की सीध में ऊपर वाले जबड़े में इस तरीके से सामने वाले जो 2 दांत हैं वो दोनों दांत कौन से हैं? करंतक हैं। यदि सामने वाले नाक की सीध में 2 दांत यहाँ सामने हैं तो 2 दांत इधर भी होंगे, यानी 2 इधर है तो 2 इधर, यानी ऊपर कितने आ गए? 4 दांत, और 4 ही नीचे वाले जबड़े में भी है। ये का ये सूत्र चलेगा। पहले 21, 23 में 2 आ गया, 2 आते ही इसका मतलब करंतक के लिए है, और चारों कोनों में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 कितनी संख्या हो गई? 8 संख्या हो गई। ठीक, रत्नक की बात कर लेते हैं। और काम करंतक का काटना हो ही गया, भोजन को कुतरना। यहाँ एक चीज और देखनी है, जो चूहे गिलहरियां होती है कुतरती रहते हैं, है ना? कहते हैं ना अखरोट है वो चबा दे, कुछ पत्थर को भी चबाने लग जाते हैं, क्यों? वो उनकी मजबूरी है। चूहा है वो कुतरता है, पूरी को कुतरता है, खाता नहीं, कुतरता है। क्यों? क्योंकि उसके करंतक जो दांत है वो निरंतर बढ़ते रहते हैं। जैसे अपने नाखून बढ़ते हैं वैसे वैसे करंतक दांत भी क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। इसलिए ये किसी कठोर चीज पर अपने दांतों को घिसता है ताकि दांत बराबर रहे, ज्यादा निकल नहीं जाए बाहर। इसलिए चूहे में कौन से दांत ज्यादा जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं? करंतक दांत उतरने वाले, ये डेवलप चूहे में ज्यादा होते हैं। रत्नक की बात कर लेते हैं। संख्या कितनी है? रत्नक 2 नंबर पर आता है, यानी 4 आपने सामने देख लिए, 2 ऊपर 2, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इस साइड में 2 इस साइड, 2 यहाँ 2 यहाँ, 8 है टोटल। इसके बाद में 2 ये जो सामने 4 हो गए, 5वां इधर का और 5वां इधर का, यानी यहाँ पर आ गया 1 जो लिखा हुआ है, 1 21 में से 2 के बाद में ये 1, यानी ये जो 4 दांत है, यानी 5वां इधर 5वां इधर, 5वां नीचे 5वां नीचे, ये 4 जो दांत है उन ये होते हैं रत्नक, और इनका काम है चीरना, भोजन की चीर फाड़ करना। और शिकारी जो भी होते हैं मांसाहारी, उनमें ये दांत ज्यादा डेवलप होते हैं। कुत्तों में देखा होगा जो साइड वाला 5वां दांत बाहर निकला हुआ होता है, तीखा होता है, शेर में धाड़ मारते हुए वो दांत दिखता है। ऐसे अपन भी गन्ने वन्ने को इनको जब चीरेंगे किसी को, तो अपन इसी 5वें दांत के नीचे दबा करके उसे चीरते हैं, चीरने के काम आता है। अग्र चौर्णक क्या है? तीसरे प्रकार का। संख्या कितनी है? तो अग्र चौर्णक का मतलब 2, 1, 2, वापिस 2 आ गया, यानी 5वें के बाद में 6ठा और 7वां दांत अपन किधर से कर रहे हैं? अपन सामने से नाक की सीध से स्टार्ट किया है, यूं अपन चलते जा रहे हैं। 5वें के बाद में 6ठा और 7वां दांत इस साइड में, ये अग्र चौर्णक है। यहाँ भी 6ठा और 7वां अग्र चौर्णक है, और इसी तरह नीचे वाले जबड़े में भी 6ठा और 7वां दांत क्या है? अग्र चौर्णक है। यानी टोटल मिलाकर के कितने हो गए? जल्दी देखिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 अग्र चौर्णक की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इनका भी काम भोजन को चबाना है, भोजन को पीसना है। अब बात करते हैं चौर्णक। सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या होती है। चौर्णक क्या है? अब जो बच गए, यानी 7 के बाद में जो बच गए इधर कितने? 3 दांत, 7 आ गए थे यहाँ पे, 2, 1, 3 है 2, 5, सॉरी 7 में। जो यहाँ पर एक बात करते हैं, अगर चौर्णक के बाद में, चबाने वाले दांतों के बाद में जो 3 दांत बचे हैं वो क्या है? मोलर है, यानी चौर्णक है, चबाने वाले। 3 इधर लास्ट में, 3 ऊपर भी लास्ट में, 3 नीचे वाले जबड़े में लास्ट के, और 3 नीचे वाले जबड़े के इस साइड के भी लास्ट के। टोटल कितने हो गए? 3, 3, 6, 6, 3, 9 और 9, 3, 12। यदि इनको टोटल को जोड़ते हैं, 8, 4, 12, 12, 12, 24, 24 और 8, 32 दांतों की संख्या कुल हो जाती है। अपन बात करते हैं फटाफट अपन अक्कलदाढ़ क्या होती है? अक्कलदाढ़ होता है, अक्कलदाढ़ की बात करते हैं तो जो लास्ट में चौर्णक दांत है, सबसे ऊपर वाले जबड़े के लास्ट का बाईं साइड का अंतिम दांत और दाईं साइड का अंतिम दांत, तो नीचे वाले जबड़े के भी बाईं साइड का अंतिम दांत और दाईं साइड का अंतिम दांत अक्कलदाढ़ कहलाता है। यानी टोटल अक्कलदाढ़ कितने हो सकते हैं? 4 अक्कलदाढ़ हैं। और आपको ये भी कई बार एक प्रश्न आता है, कौन सा अंग अवशेषी अंग है? तो उसके अंदर अक्कलदाढ़ नाम आता है।
इसके अलावा और अकल दाढ़ क्या हो सकता है? अंतिम वाले के बाद में यदि कोई नया दांत और उगता है, लास्ट में जो मोलर आया था, लास्ट वाला जो चौड़न है, उसके अलावा यदि कोई और बीच में से कोई और क्या हुआ, छोटो से कोई काफरी, तो वो भी क्या कहलाता है? अक्कल दाढ़ कहलाता है। यदि कोई और अच्छा हो आया है लास्ट में, अंत में, तो अपना जो जबड़े की जो दांतों का जो विन्यास है, वो विन्यास क्या गड़बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या को दांत बीच में आगे ना जाए, कोई को पीछे हो जाए, दांतों का विन्यास है वो क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। इस प्रकार से अक्कल दाढ़ अंतिम जो दांत होता है तो क्या कहलाता है? अक्कल दाढ़ कहलाता है। अब अपन देखते हैं दांत की संरचना कैसी होती है, फटाफट देख लेते हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना ऐसी होती है, दांत के ऐसे दो पैर है, ये पैर है, ये अंदर धसे हुए रहते हैं जहां अपना मसूड़ा होता है। मसूड़े के अंदर ये पैर धसे हुए होते हैं, डॉक्टर निकालता है, ऐसे ही निकालता है, इसके दोनों काम बाहर आ जाते हैं। अब ये लो इस प्रकार से इनके अंदर द्रव्य भरा हुआ रहता है और रक्त केशिकाएं होती हैं। इसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर का ही नाम क्या है? इनेमल है। और ये जो भाग होता है अंदर वाला, इसे बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं? डेंटिन। और दांतों वाले डॉक्टर को भी डेंटिस्ट ही कहते हैं। तो ये होता है डेंटिन, इसके अंदर मज्जा भरा हुआ होता है, मज्जा। अब बात करते हैं दांतों की सड़न कैसे होती है। जब अपन रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत अपने मुंह का माध्यम कैसा होता है? मुंह का माध्यम अक्सर क्षारीय होता है। क्षारीय मुंह का माध्यम होता है जब अपन भोजन करते हैं, हल्का सा क्षारीय होता है, लेकिन और अपने मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अपन कोलगेट क्यों करते हैं? कोलगेट हमेशा पेस्ट होता है, वो क्षारीय होता है। वो क्यों किया? क्योंकि मुंह के अंदर यदि थोड़ा बहुत भोजन बच गया, थोड़ा सा भोजन बच गया, तो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे? उस भोजन को खाएंगे, मिल गया और जैसे उस भोजन को खाएंगे तो एक सड़न पैदा करेंगे और अम्लीय माध्यम पैदा कर देंगे अपने मुंह के अंदर। उस अम्लीय माध्यम को खत्म करने के लिए अपन कोलगेट का पेस्ट जो भी आता है वो अपन लेते हैं और उस कोलगेट पेस्ट को क्या करेंगे? रगड़ेंगे, जिससे अम्लीय का जो माध्यम मुंह में बन गया है वो बैलेंस हो जाएगा। यदि हम इस प्रकार से मुंह का माध्यम अम्लीय हो गया, ये बड़ी काम की बात है, यदि मुंह का माध्यम अम्लीय हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होने लग जाता है? दंतक्षय होने लग जाता है। दंतक्षय। दांतों पर कई मुहावरे वगैरह चुटकुले खूब आते हैं, कईयों ने देखे होंगे दांत दिखाना। अब कई बात करते हैं अपन हाथी दांत। हाथी का वो जो दिखाने वाला दांत होता है वो कौन सा होता है? हाथी दांत हमेशा रदनक होता है, जो बाहर निकल गया, हालांकि उसका काम नहीं होता है कोई। और अपन एक बात और करते हैं कि जब दूसरी बार दांत आ गया, वो टूट गया, तो उसके बाद में दांत नया नहीं आता है। और कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, देखिए, और जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो कई मुंह पर देते हैं, तो पेट में मारते हैं, कईयों को जो शौक है मुंह पर देखो मैंने दांत तोड़ दिए और बत्ती सी बाहर आ जाती है। बड़ा मुकदमा होता है, दांतों पे कभी मारना नहीं, क्योंकि आपने उसका एक अंग है वो भंग कर दिया है, क्योंकि दोबारा दांत नहीं आने का बहुत जबरदस्त केस बनता है। तो कभी भी किसी के दांतों पे मारना नहीं है। जैसे लड़ाई करना ही गुनाह है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, दांतों पे तो खास करके मारना भी नहीं है, और न किसी के दांतों पे अपने को किसी चोट लेनी है दूसरी। हाँ, हाथी दांत कौन सा दांत हो गया? रदनक दांत हो गया, जो चीरने वाला काम आ रहा था, लेकिन बेचारे के बड़ा हो गया, वो काम ही नहीं आता है, बहुमूल्य होता है। और तगड़ी बात ये, जब दांत गिर गया, स्थायी दांत भी गिर जाता है, उसकी जगह आजकल कृत्रिम दांत आते हैं। तो कृत्रिम दांत में क्या बढ़ाया जाता है? जो यहाँ पर ये जो टांग होती है ना, इस जगह पर इनको स्टैंड करने के लिए सोना बढ़ाया जाता था, स्वर्ण, गोल्ड, तभी कहते हैं सोना को दांत है। सोना को दांत यानी स्टैंड करने के लिए मसूड़ों के अंदर यहाँ पर स्वर्ण यानी सोने का पेस्ट भरा जाता है नकली दांत के लिए। तो नकली दांत ये आता कैसे? ये तो नकली दांत है, ये हाथी दांत वगैरह जो भी होता है, कोई बहुमूल्य ऐसा कोई ये मान लीजिए हाथी दांत ही समझ लीजिए, हाथी दांत के ही छोटा सा एक टुकड़ा करके और उसे यहाँ पर सोने की सहायता से उसे दांत अपना जो बात करते हैं मसूड़ा है उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। आजकल सोने की जगह प्लास्टिक से भी किया जा रहा है। तो यह हो गया आपका दांतों का
टॉपिक जल्दी ही अब करेंगे। पाचन वाली टॉपिक अपन शुरू करेंगे, पाचन तंत्र क्या होता है, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो अपन पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।